कई वर्षों पहले एक सुंदर और जादुई भूमि थी जिसे मूर्स के नाम से जाना जाता था। यहाँ परियां और अन्य रहस्यमय प्राणी रहते थे। इस भूमि की रक्षा एक शक्तिशाली परी मेलेफिसेंट करती थी। फिल्म की शुरुआत एक प्यारी बच्ची से होती है जो एक परी होती है। सुंदर परी अपने बड़े पंखों के साथ मूर्स के चारों ओर उड़ती है। वह पेड़ों, नदियों और जादुई प्राणियों के बीच खुशी से खेलती है। वह मूर्स के सभी प्राणियों द्वारा प्रिय होती है। सभी उसको वहाँ पर बहुत प्यार करते हैं। सीन: एक गरीब लड़का मूर्स में चोरी करने की कोशिश करता है, लेकिन मेलेफिसेंट उसे पकड़ लेती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़का: मैं सिर्फ एक रत्न लेना चाहता था। मेलेफिसेंट: तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं चुराना चाहिए, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और वह मोती वापस करो। लड़का वह मोती उसे वापस कर देता है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। लड़का अपना नाम स्टीफन बताता है। फिर दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाने टाइम पर लड़के ने लोहे की रिंग पहनी हुई थी, जिससे मेलेफिसेंट को झटका लगता है। फिर मेलेफिसेंट बोलती है, तुम लोहा पहन के मत आना, लोहा परियों को जला देता है। फिर वह लड़का अपने किंगडम में वापस चला जाता है। वह जिस किंगडम से आया था वहाँ का राजा मूर्स जंगल पर अपना कब्जा करना चाहता था। मेलेफिसेंट को इस लड़के से काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। कई सालों तक एक दूसरे के साथ ऐसे ही खेलते हैं, मस्ती करते हैं और दोनों में गहरी दोस्ती भी हो जाती है। और अब ये दोनों बड़े हो गए हैं। मेलेफिसेंट को स्टीफन से प्यार हो जाता है और उसे लगने लगता है कि इंसान अच्छे होते हैं, परियों के दुश्मन नहीं होते और उनमें लालच भी नहीं होता है। स्टीफन बहुत दिनों से मेलेफिसेंट से मिला नहीं था। मेलेफिसेंट एक जगह बैठकर स्टीफन को याद करके उसके बारे में सोच रही होती है कि स्टीफन बोलता है कि एक दिन इस किंगडम पर मैं राज करूंगा। यह लड़का बहुत लालची होता है, पर मेलेफिसेंट बहुत मासूम होती है और इसे अच्छा इंसान मानती है। मेलेफिसेंट देखती है कि एक बहुत बड़ी सेना उसके जंगल की तरफ आ रही है, उसके जंगल को कब्जा करने के लिए। मेलेफिसेंट उनसे युद्ध करने के लिए खड़ी होती है और अब वह बहुत पावरफुल होती है और राजा से बोलती है, तुम मेरे जंगल पर कब्जा नहीं कर सकते। राजा बोलता है, मैंने तुमसे नहीं पूछा। और राजा अपनी सेना को आदेश देता है, आक्रमण करो और इसकी डेड बॉडी भी लेकर आओ। फिर जंगल से भी बहुत प्राणी युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इस युद्ध में मेलेफिसेंट की जीत होती है। राजा अपने किंगडम में वापस चला जाता है। राजा काफ़ी बूढ़ा हो जाता है और बहुत कमज़ोर भी। वह सबको बुलाता है और बताता है कि उस जंगल में बहुत सोने और खजाने हैं। जो भी उस मेलेफिसेंट को मारेगा, मैं उसे ही इस किंगडम का राजा बनाऊंगा और अपनी बेटी की शादी भी उससे कराऊंगा। यह सुनकर एक आदमी आगे आकर बोलता है कि मैं जाऊंगा और मेलेफिसेंट को मारूंगा। आप सब ये जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि वह आदमी और कोई नहीं, स्टीफन ही होता है। स्टीफन मेलेफिसेंट से मिलने के लिए जाता है। मेलेफिसेंट उसे पूछती है, तुम इतने सालों तक कहाँ थे? क्या तुम्हें हमारी दोस्ती का जरा भी ख्याल नहीं आया? स्टीफन बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बिजी हो गया था, पर तुम्हें मैं आज तक नहीं भूला। मैं तुम्हें हमेशा याद करता था और आज भी मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें ये बताने कि हमारा राजा तुम्हें मारना चाहता है। मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए आया हूँ। ये सब सुनकर मेलेफिसेंट उसे माफ़ कर देती है, क्योंकि वह बहुत भोली और मासूम जो होती है। फिर वह दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन स्टीफन राजा बनने की लालच में अंधा हो जाता है और वह बेचारी मेलेफिसेंट को एक नशीला पदार्थ पिला देता है और मेलेफिसेंट बेहोश हो जाती है और स्टीफन उसकी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर उसके पंख काट देता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब मेलेफिसेंट उठती है तो खुद को घायल महसूस करती है और उसके पंख नहीं होते। वह बहुत रोती है। इधर स्टीफन पंख लेकर राजा के पास पहुँचता है। फिर राजा अपने शर्त के मुताबिक उसे किंगडम का राजा बना देता है और अपनी बेटी से शादी भी करवा देता है। इधर मेलेफिसेंट अपने खोए हुए पंखों के कारण बहुत कमज़ोर हो जाती है और वह खुद को काले जादू में परिवर्तित कर लेती है।
इधर मेलेफिसेंट देखती है कि एक कौवे को एक शिकारी पकड़ रहा होता है, तो वह उसे बचाने के लिए उसे इंसान में बदल देती है और उसका नाम डायवाल रख देती है। डायवाल पूछता है, आपने मुझे क्यों बचाया? तो मेलेफिसेंट बोलती है, तुम मेरे लिए काम करोगे, मुझे अपने चारों ओर नजर रखने के लिए किसी की जरूरत है। स्टीफन राजा बन चुका होता है और उसकी एक प्यारी बेटी का जन्म होता है। यह बात मेलेफिसेंट को पता चलता है कि सिर्फ राजा बनने के लालच में स्टीफन ने मेरे पंख काटे हैं, जिससे वह बहुत गुस्सा हो जाती है और महल पहुंचती है। महल पहुंचकर वह स्टीफन की बेटी को देखती है और बोलती है, तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन जब तुम 16 साल की होगी तब एक सुई के चुभने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। यह सुनकर स्टीफन उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है और मना करता है, ऐसा मत करो, मेरा बदला मेरी बेटी से मत लो। इसी पर मेलेफिसेंट कहती है कि मैं भी एक लड़की थी, याद है तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे धोखा दिया। लेकिन मेलेफिसेंट के अंदर बच्ची को देखकर रहम आ जाता है और बोलती है, अगर उसके 16th बर्थडे पर उसका सच्चा प्यार मिल जाएगा तो उसकी जान बच जाएगी। यह सुनकर स्टीफन बहुत परेशान हो जाता है और 3 छोटी छोटी परियों को बुलाता है और बोलता है, मेरी बेटी को महफूज रखना। फिर राजा अपनी सेना के साथ जंगल पर मेलेफिसेंट पर हमला करने के लिए निकल जाता है, पर वह जंगल में नहीं जा पाता क्योंकि मेलेफिसेंट ने अपनी शक्ति से जंगल के चारों तरफ कांटों की दीवार से घेर देती है। तीनों परियां राजा की बेटी, जिसका नाम अरोरा रखा गया था, उसे वह सुरक्षित जगह पर जंगल में एक गुप्त कुटिया में ले जाती है। पर मेलेफिसेंट डायवाल की मदद से अरोरा पर नजर रखती है। वह अरोरा को डराने के लिए जाती है, पर उसकी मासूमियत और खूबसूरती से प्रभावित होती है। अरोरा बड़ी हो जाती है। एक दिन जंगल में मेलेफिसेंट से मिलती है और उसे अपनी फेरी गॉडमदर बोलती है, क्योंकि उसने हमेशा उसकी मदद की है। मेलेफिसेंट बोलती है, मैं तुम्हारी फेरी गॉडमदर नहीं हूँ। तो अरोरा बोलती है, लेकिन आप हमेशा मेरी मदद करती है, आपने बचपन से मेरी हेल्प की है, मुझे हर मुसीबत से बचाया है, तो आप ही मेरी फेरी गॉडमदर है। अरोरा बोलती है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेलेफिसेंट अरोरा के इस विश्वास से प्रभावित होती है और उसे अपनी जादुई घर में ले जाती है। वह उसे अपने जादू से उत्पन्न की गई अद्भुत चीजें दिखाती है। अरोरा मेलेफिसेंट पर विश्वास करती है और उससे दोस्ती करती है। वह उसके साथ समय बिताने लगती है और मूर्स की जादुई दुनिया के बारे में जानती है। अरोरा का 16वां जन्मदिन नजदीक आता जा रहा है। मेलेफिसेंट को अपने दिए हुए शराब की याद आती है। मेलेफिसेंट अरोरा पर किया गया शराब हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपने ही जादू को निष्क्रिय नहीं कर पाती। मैंने इस मासूम बच्ची को शराब क्यों दिया? मैं उसे इससे बचाने की कोशिश करूंगी। यह सोचकर मेलेफिसेंट बहुत कोशिश करती है कि यह अरोरा की जान बचा सके। अरोरा परियों से अपने असली माता पिता और अपनी पहचान के बारे में जानती है। उसे सच्चाई का पता चलता है कि वह राजा स्टीफन और रानी की बेटी है। वह मेलेफिसेंट के पास जाकर कहती है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मेलेफिसेंट, मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए इसे छिपाया था। अरोरा महल लौटने का निर्णय लेती है। वह अपने माता पिता से मिलना चाहती है। फिर अरोरा महल में पहुंचती है और स्टीफन और रानी से उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और वह भी अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश होती है। मेलेफिसेंट द्वारा दिए गए शराब के कारण अरोरा एक सुई चुभने से बेहोश हो जाती है और एक गहरी नींद में चली जाती है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर स्टीफन बहुत क्रोधित होता है और मेलेफिसेंट को दोषी ठहराता है। वह मेलेफिसेंट को खत्म करने का निर्णय लेता है। इधर परियां एक युवा राजकुमार फिलिप को महल लाती है, यह सोचकर कि फिलिप के प्यार से उसके चूमने से अरोरा जग जाएगी। पर फिलिप जैसे ही अरोरा को चूमता है, लेकिन अरोरा नहीं जगती है। यह देखकर सब निराश हो जाते हैं।
मैलिफिसेंट को गहरा दुख होता है। वह अरोरा के पास आती है और उसके सिर पर हाथ रखकर उसे प्यार से देखती है। मैलिफिसेंट अरोरा के माथे को चूमती है और उसे सच्चे प्यार की गहराई से जगाने की कोशिश करती है। मैलिफिसेंट का सच्चा प्यार अरोरा को जगा देता है। यह साबित करता है कि सच्चा प्यार केवल रोमांटिक नहीं होता बल्कि माँ का प्यार भी सच्चा होता है। स्टीफन के सिपाही मैलिफिसेंट के ऊपर लोहे से बना जाल फेंककर उसे बंदी बना लेते हैं और फिर वह कौवा ड्रैगन बन जाता है और सबसे लड़ाई करता है। इधर अरोरा को मैलिफिसेंट के पंख मिलते हैं जो स्टीफन ने काटकर राजा को दिया था। अरोरा उस पंख को आज़ाद कर देती है और वह पंख खुद मैलिफिसेंट के पास जाकर लग जाते हैं और वह फिर से उड़ने लगती है। स्टीफन और मैलिफिसेंट की लड़ाई होती है जिसमें लालची राजा स्टीफन की मौत हो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जंगल में लगी कांटों की दीवार को हटा दिया जाता है। मैलिफिसेंट अरोरा को सब सच बता देती है और उसे उस जंगल की रानी बना देती है। फिल्म का अंत सभी प्राणियों के लिए मिलन और खुशी से होता है। अरोरा और मैलिफिसेंट एक साथ मूड्स में शांति और खुशी से राज करती है।